दो शरारती बच्चे किसी अजीब से मॉन्स्टर से भागते हुए घबराकर झाड़ियों में छिप जाते हैं। उसी वक्त कज़ामा ने शिनचैन को अपने घर एक रात रुकने का आइडिया दिया, लेकिन अगली सुबह जब शिनचैन उठता है तो उसे कुछ बहुत अजीब महसूस होता है। उसे बांध दिया गया था और उसके चेहरे पर जलन हो रही थी। पास में कज़ामा अपनी माँ से कुछ बातें कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने शिनचैन को होश में आते देखा, उनके चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई। उन्होंने बिना कुछ कहे एक काला बैग उठाया और शिनचैन को उसमें डालने की कोशिश करने लगी। शिनचैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कांपने लगा। तभी डोर बेल बजी। दरवाजे पर थी शिनचैन की माँ। कल जब वो शरारत कर रहा था तो उसे डांट पड़ी थी और उसके बाद वो कहीं गायब हो गया था। माँ उसे ढूंढती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कज़ामा की माँ ने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कुछ देखा हो, लेकिन तभी शिनचैन की माँ की नजर कमरे में पड़ी एक जोड़ी जूतों पर गई। वो जूते शिनचैन के थे। उन्हें शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है और वो अंदर घुस गई। जैसा उन्होंने सोचा था, शिनचैन वहाँ बंद था, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उन्हें हमला कर दिया। शिनचैन की माँ बुरी तरह लड़खड़ा गई। जैसे तैसे उन्होंने होश संभाला और एक जबरदस्त पंच से कज़ामा की माँ को जमीन पर गिरा दिया। फिर तो मानो मुक्कों की बरसात हो गई। उसका चेहरा ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने उसे पूरी तरह पैक कर दिया हो। इस सब के बीच कज़ामा ने शिनचैन को धमकी देने की कोशिश की। उसे बचाने की कोशिश में शिनचैन की माँ फिर से गिर गई और अब की बार वो पूरी तरह बेसुध हो गई। तभी एंट्री होती है कोमल सी दिखने वाली, लेकिन अंदर से तेज शिनचैन की बहन की, जो अब रोली मोड में जा चुकी थी। उसने दोनों बच्चों को एक एक लात मारकर ऐसा उड़ाया कि मौके पर पहुंचे सिक्योरिटी गार्ड भी सहम गए। जांच के बाद सच्चाई सामने आई। ये सब एक अधूरी लव स्टोरी और गलतफहमियों का नतीजा था। कज़ामा की माँ अपने अतीत को छिपाने के लिए अंधे रास्ते पर निकल चुकी थी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। कुछ दिन बाद शिनचैन को एक अनजान नंबर से धमकी भरा मैसेज मिलता है। क्या ये मामला दोबारा शुरू होने वाला है? इसका जवाब शायद आपको अगले पार्ट में मिलेगा।